ओके, तो हम मैक जेंडर इंटरफेरोमीटर की बात कर रहे हैं और आई डोंट नो कि आज प्रॉब्लम क्यों आ रही है इतनी ज़्यादा। और कोई बात नहीं, मैं वीडियो लोड कर दूंगा तो आप परेशान मत होइए। अभी बस यहाँ सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि मैक जेंडर इंटरफेरोमीटर में अगर सैंपल नहीं है, ठीक है, तो दोनों लाइट बिल्कुल सेम रास्ता ट्रेवल करके पहुंचती हैं, सेम टाइम पे पहुंचती हैं, सेम फेज में पहुंचती हैं। और फिर यहाँ पे जब वो सुपरपोजिशन करती हैं, ये वाली लाइट भी इधर जाएगी और ये भी इधर जाएगी। ऐसे ही ये वाली इधर ट्रांसमिट भी होगी और ये वाली यहाँ रिफ्लेक्ट भी होगी। तो ये 2 लाइट यहाँ पहुँच रही हैं, 2 लाइट इस डिटेक्टर पे पहुँच रही हैं। तो ये इस तरह से पहुँचती हैं कि इस जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे सैंपल रख देता हूँ, तो होगा क्या कि इस सैंपल की वजह से यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस रास्ते का चेंज हो जाएगा। ठीक है? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से जो लाइट की वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी और वेलोसिटी चेंज हो गई तो यहाँ तक पहुँचने का इसका टाइम चेंज हो जाएगा इस वाली लाइट का। ठीक है? तो उसकी वजह से क्या होगा कि जहाँ पे जो पैटर्न बन रहा था वो चेंज हो जाएगा, उसमें शिफ्ट आ जाएगा और ऐसे ही यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा था उसमें भी शिफ्ट आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे कोई शिफ्ट हो रहा है पैटर्न में, इसका मतलब कि कोई ना कोई सैंपल इंट्रोड्यूस हो गया है या जो सैंपल पहले से रखा हुआ था उसमें उसके टेम्परेचर में या प्रेशर में चेंज हो गया है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो गैस होगी, तो हम उसका प्रेशर और टेम्परेचर का चेंज डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो आपकी न्यूटन्स रिंग बन रही हैं, ठीक है? यहाँ पे जो आपका पैटर्न बना हुआ है सुपरपोज़िशन का उसमें चेंज आ जाएगा। जैसे ही यहाँ चेंज आएगा, यहाँ पे चेंज आ जाएगा। तो मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ। अब आप अपन चलते हैं और इसको देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ओके। तो मैक जेंडर के इंटरफेरोमीटर में मैं आपको बता चुका हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। क्यों होता है? टेम्परेचर या प्रेशर के चेंज की वजह से या डेंसिटी के चेंज की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, उसकी वजह से लाइट की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, लाइट की वेलोसिटी चेंज होगी तो उसका पहुँचने का टाइम चेंज हो जाएगा और अगर पहुँचने का टाइम अलग-अलग हो जाएगा 2 लाइट्स का तो उनके फेज़ में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ हो क्या रहा है, ये कह रहा है कि एक डिटेक्टर अगर सैंपल इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो एक डिटेक्टर में तो आपका पाई का फेज़ डिफरेंस आएगा और दूसरे डिटेक्टर में आपका मैं इसको क्लियर कर दूँ एक बार। ओके। एक डिटेक्टर में फाई का फेज़ डिफरेंस आएगा, ठीक है? और दूसरे में फेज़ डिफरेंस आएगा पाई प्लस फाई का। तो हम थोड़ा-सा यहाँ पे मैथ से ज़रा ध्यान दीजिएगा। आई होप कि हम इसको फिनिश कर लेंगे आज। ओके, तो देखिए क्या चल रहा है। मेरे पास मैं कौन-सा कलर लूँ जो सबसे अलग हो? ब्लू लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए L1 पाथ को देखिए, ये जो अप साइड में जा रही है रे, ठीक है? इधर जा रही है जो, इसको मैं L1 नाम दे रहा हूँ, इस पाथ को, ठीक है? और जो नीचे वाली पाथ है उसको मैं L2 नाम दूँगा, ये लिखा हुआ है मैंने। जो ये सामने से जा रही है इसको मैं नाम दूँगा L2 और जो इधर जा रही है ऊपर की तरफ, इसको मैंने नाम दिया है L1, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके, तो देखिए L1 पाथ में क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? ध्यान दीजिए ज़रा। तो देखिए पहले पॉइंट पे ये क्या हुआ यहाँ पे, ऊपर जाने वाली रे को देखिए, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है? रिफ्लेक्ट किससे हुई है? डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई है। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी सिल्वर्ड मिरर है, राइट? पार्शियली सिल्वर्ड मिरर, उसमें से जो हिस्सा रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो इस मिरर से रिफ्लेक्ट हो रहा है और मिरर जो कि ग्लास का बना हुआ है और सिल्वर का उसमें पॉलिश है, ऑब्वियसली वो डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा? फेज़ डिफरेंस ऑफ पाई इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है? इस पहले पॉइंट पे। तो मैं पॉइंट्स लिखता जा रहा हूँ, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है? तो पहले पॉइंट पे L1 पाथ की पहली रे को पहले क्या मिला? सबसे पहले उसमें पाई का फेज़ डिफरेंस आ गया। फिर वो यहाँ पहुँचती है सेकंड पॉइंट पे। अब यहाँ भी ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो अगर रिफ्लेक्ट हो रही है और ये तो ग्लास है और एयर से आ रही थी, राइट? और ग्लास से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे फेज़ डिफरेंस कितना आएगा? फिर से पाई का फेज़ डिफरेंस आएगा। ये किस पॉइंट पे हुआ है? सेकंड पॉइंट पे।
अच्छा, अब ये पहुँचती है यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे ये एक्चुअली में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। इसका ये वाला पोर्शन, ठीक है? ये वाला पोर्शन मैं कह रहा हूँ कि ये सीधा गया है, ठीक? D1 पे। मैं इसको डिटेक्टर 1 पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है? अभी हम डिटेक्टर 1 पे जाने वाली रेज़ की बात कर रहे हैं। तो ये L1 पाथ से होती हुई ये ट्रांसमिट हो गई है, तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुई, ठीक है? ट्रांसमिट होने पे उसमें कोई फेज़ का डिफरेंस या पाथ का डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन ये जब ये दूरी तय करेगी इस ग्लास के अंदर, ठीक है? ये रे इस ग्लास के अंदर ये दूरी तय करेगी और ये दूरी मान लो t है, ठीक है? तो इस डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ? अब इसमें इसने उसमें कितना चेंज आने वाला है उसकी पाथ में 2 पाई t बाई लैम्ब्डा का चेंज आने वाला है, ठीक है? तो हमें पता है कि जब भी ये कोई रे कोई रास्ता तय करती है, तो उस लेंथ में मैं उसकी फ़ेज़ उसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ इस टी पाथ को किसमें? फ़ेज़ में, ठीक है? तो लेंथ को अगर मैं फ़ेज़ में चेंज करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ? मैं उस लेंथ को 2 पाई बाई लैम्ब्डा से इंटू करता हूँ। मैं यही चीज़ कह रहा हूँ सिंपली कि डेल्टा फाई क्या होता है? मुझे पता है डेल्टा फाई होता है डेल्टा एक्स और 2 पाई बाई लैम्ब्डा ये होता है, ठीक है? ये फ़ॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो मैंने इस टी लेंथ को चेंज कर लिया किसमें? फ़ेज़ में। तो मैंने उसके लिए क्या किया 2 पाई बाई लैम्ब्डा से उसको इंटू कर लिया। अच्छा, ये यहाँ तक अब डिटेक्टर में पहुँच रही है। लेकिन एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ कि ये लेंथ भी तो उसने तय करी है, ठीक है? उसने ये लेंथ भी तय करी है। ये लेंथ है कितनी? तो इस लेंथ को मैं L1 बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो वो इस लेंथ को अगर आप फ़ेज़ में चेंज करोगे तो क्या करोगे? फिर से 2 पाई बाई लैम्ब्डा से इस लेंथ को भी इंटू कर दो। तो यानी कि डिटेक्टर 1 में जो ये L1 वाली अप वाली रे पहुँच रही है, तो मैं इसको एक बार क्लियर करके लिखता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाली जो रे यहाँ तक पहुँची है, डिटेक्टर 1 तक, इसने कितना रास्ता तय इसके फ़ेज़ में कितना चेंज आया है? टोटल फ़ेज़ चेंज इतना है, ठीक है? ये कह रहा हूँ मैं। तो इसको पाई और पाई को ऐड कीजिए, 2 पाई हो गया और 2 पाई बाई लैम्ब्डा आप कॉमन ले सकते हो, तो बचेगा क्या? L1 प्लस T बचेगा, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, अब ये जो L2 वाली पाथ जा रही है, ये भी डिटेक्टर 1 में पहुँच रही है। क्यों? यहाँ से चली सीधे, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होके D1 में पहुँच गई, ठीक है? इसको ट्रैक करते हैं चलिए। तो देखिए, सबसे पहले इसने क्या किया कि इस T लेंथ में ट्रांसमिट हुई है, रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, सीधे यहाँ से यूँ निकल गई। तो इस T लेंथ को अगर मैं फ़ेज़ में चेंज करूँगा तो क्या होगा? 2 पाई बाई लैम्ब्डा से इंटू किया, प्लस ये यहाँ पे अच्छा ये इसका पहला पॉइंट था, तो ये इसका पहला पॉइंट था। यहाँ से ये सेकंड पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुई है, तो सेकंड पॉइंट पे मैंने क्या किया पाई का फेज़ डिफरेंस दे दिया। ये यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हुई है, तो मैंने इसको थर्ड पॉइंट पे क्योंकि ये यहाँ पे यूँ आई और यूँ रिफ्लेक्ट हुई और D1 में चली गई, तो मैंने इसको फिर पाई का फेज़ डिफरेंस दे दिया। और इसने L2 दूरी तय की है क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की हवा में, तो मैंने इसको फेज़ में चेंज किया तो क्या हुआ 2 पाई बाई लैम्ब्डा इंटू L2 तो इसको भी मैंने लिख लिया ऐड करके, तो ये इस फॉर्म में दिखेगा मुझे, ठीक है? तो मेरे पास 2 फ़ेज़ आ गए हैं, तो ये चाहे तुम इसको फ़ेज़ अप बोल लो और इसको फ़ेज़ डाउन वाली वेव का पोल बोल लो और ये दोनों पहुँच कहाँ रहे हैं? ये वाली भी और ये वाली भी डिटेक्टर 1 की बात हो रही है अभी, ठीक है? तो अगर मैं कहूँ कि फ़ेज़ डिफरेंस बिटवीन पाथ L1 एंड L2 टोटल कितना आएगा? तो चलिए, इसको लिखिए पहले और उसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो मैंने पहले ये वाला हिस्सा लिखा 2 पाई L1 प्लस T बाई लैम्ब्डा ये रहा। उसमें से पहले तो मैंने इसको ये पीछे वाला हिस्सा लिख के यहाँ पे माइनस कर लिया, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये 2 पाई और 2 पाई तो पहले ही कट गए। ओके, तो ये मेरा निकल के क्या आया? ये मेरा आया 2 पाई L1 माइनस L2 अपॉन लैम्ब्डा, ठीक है? इसको मैंने नाम दे दिया फाई का। अब देखिए, इफ L1 और L2 बराबर होती पाथ लेंथ यानी कि ये हिस्सा और ये दूरी बराबर होती, तो मेरा फाई कितना हो जाता? फाई हो जाता 0 क्योंकि L1 माइनस L2 0 हो जाता, ठीक है? तो डिटेक्टर 1 पे क्या हुआ? अगर L1 और L2 बराबर हैं तो डिटेक्टर 1 पे फेज़ डिफरेंस कितना पहुँचा? 0 यानी कि दोनों सेम फेज़ में पहुँची, तो यहाँ पे क्या होगा डिटेक्टर 1 पे? यहाँ पे होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये मैं बोल रहा था, ठीक है?
तो ये इस डिटेक्टर 1 पे हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, बशर्ते कि कोई सैंपल ना हो यहाँ पे अभी, ठीक है, अभी कोई सैंपल नहीं है, और L1 और L2 लेंथ बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो डिटेक्टर 1 हमेशा फाई इक्वल्स टू 0 शो करेगा, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएगा। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट उस पे देखता हूँ कि डिटेक्टर 2 पे क्या चल रहा है, ठीक है? ओके, तो मैं येलो पेन ले लेता हूँ। ओके, फेज डिफरेंस बिटवीन, अच्छा अब डिटेक्टर 2 की बात करते हैं, चलिए ठीक है। अब डिटेक्टर 2 पे लाइट पहुंच रही है, उसको देखते हैं। तो देखिए ये वाली इधर से आई, पाई बाई पाई का फेज डिफरेंस, यहां से फिर रिफ्लेक्ट हुई, पाई का फेज डिफरेंस, यहां से ये पहले तो अंदर गई, ठीक है, और उसके बाद फिर रिफ्लेक्ट भी हुई। ये वाला पाई मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, ये सेकंड रिफ्लेक्शन यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये वाली रे देखिए यहां से अंदर गई, इसमें टी डिस्टेंस तय करके अंदर गई, और फिर टी डिस्टेंस ऊपर की तरफ आई, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके इसके अंदर 2 बार 2t इसने तय किया है। तो ये 2t है, उसको मैंने फेज में चेंज किया तो 2 पाई बाई लैम्डा से इनटू किया, ठीक है। उसके अलावा इस रे ने यहां से यहां तक L1 तो तय किया ही किया है, तो ये भी लिखा हुआ है। इसको सम कीजिए, ये सम आ गया, ठीक है। ऐसे ही इसको ट्रैक करते हैं कि ये D2 पे कैसे पहुंच रही है। तो देखिए यहां से ट्रांसमिट हुई टी डिस्टेंस तय करके, तो ये वाला पार्ट आया, यहां से रिफ्लेक्ट हुई तो पाई आ गया, यहां से ये इसके अंदर पहले टी चली है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट आ गया टी इंटू 2 पाई बाई लैम्डा। उसके बाद ये पहुंच गई डिटेक्टर 2 पे। अब केवल ये एक्स्ट्रा और मुझे इंक्लूड करना है कि L2 डिस्टेंस भी चली है, ठीक है। तो इसका ये आ गया L2 वाली पाथ में जो जा रही है उसका ये आ गया, L1 वाली में आ गया। फिर से आप फेज डिफरेंस निकालेंगे, माइनस कीजिए, तो यहां आपको दिखेगा कि फाई प्लस पाई आएगा, ठीक है। अब अगर L1 इक्वल्स टू L2 है, इफ L1 इक्वल्स टू L2 है, तो फाई तो 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, केवल फेज डिफरेंस बचा पाई का। पाई का फेज डिफरेंस हमेशा क्या करता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करता है, ठीक है। तो D2 पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, D1 पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो अगर सैंपल नहीं है और L1 पाथ और L2 पाथ एग्जैक्टली इक्वल हैं, तो D1 पे हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता रहेगा और D2 पे हमेशा डिस्ट्रक्टिव मिलेगा। अब अगर आप इसकी पाथ में L1 या L2 की पाथ में कोई सैंपल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, तो मैंने इसको फिर से लिखा हुआ है, एक बार देख लेते हैं इसको। तो मैं कह रहा हूं कि अगर D1 जो है आपका, उसके पास फेज डिफरेंस है इतना, ठीक है, फाई इतना है, और अगर L1 इक्वल्स टू L2 है तो फाई 0 हो जाएगा। तो डिटेक्टर 1 पे आपका फेज डिफरेंस क्या है, 0, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और D2 पे क्या हो रहा है, फेज डिफरेंस हमारा आया था पाई प्लस फाई, और अगर L1 इक्वल्स टू L2 है तो फाई 0 है, तो D2 पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, क्योंकि फेज डिफरेंस ऑफ पाई हैज विल गिव यू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया है, बस लास्ट साइड बची है इसकी। तो हम इसको देख लेते हैं। ओके, तो हमें D1 क्या शो कर रहा है, ब्राइट सेंटर शो कर रहा है, ठीक है, और D2 क्या शो कर रहा है, डार्क सेंटर शो कर रहा है। अब अगर आप एक सैंपल इंट्रोड्यूस कर दीजिए L1 पाथ में, ठीक है, ऐसा कि D1 डार्क हो जाए और D2 ब्राइट हो जाए, ठीक है। अगर मतलब क्या हुआ कि D1 पे सेंटर ब्राइट था, अब आपने सैंपल ऐसा इंट्रोड्यूस किया कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा है कि वो जो ब्राइट स्पॉट था D1 का, वो बदल के डार्क में बदल जाए, ठीक है। तो एक्चुअली में आपने तो देखा कि वो ब्राइट से डार्क हो गया D1, राइट, सेंटर स्पॉट, और पाथ लेंथ या फाई में कितना चेंज आया होगा। तो हमें पता है जब भी कोई सेंटर स्पॉट ब्राइट से डार्क होता है, इसका मतलब क्या हो गया है कि पाथ लेंथ में लैम्डा बाई 2 का चेंज आ गया है, और फेज डिफरेंस कितना आ गया है, चेंज हुआ है पाई का। तो बस हम उसको ट्रैक कर सकते हैं कि वो कितनी बार, जैसे कि हमने माइकलसन इंटरफेरोमीटर में ट्रैक किया था कि कितनी बार वो ब्राइट से डार्क से फिर ब्राइट हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ भी ट्रैक कर सकते हो कि सेंटर स्पॉट कितनी बार ब्राइट से डार्क से ब्राइट हो रहा है। तो जितनी बार वो हो रहा है, इसका मतलब जो पाथ डिफरेंस आ रहा है, अगर वो ब्राइट से डार्क से फिर ब्राइट हो गया है, तो पाथ डिफरेंस एग्जैक्टली कितना इंट्रोड्यूस हुआ है, लैम्डा का, राइट। और फेज डिफरेंस कितना एग्जैक्टली इंट्रोड्यूस हो गया है, 2 पाई का, ठीक है।
अगर यही आधा होता यानी ब्राइट से केवल डार्क होती सेंटर स्पॉट D1 का, तो इसका मतलब पाथ डिफरेंस नेट कितना इंट्रोड्यूस हुआ है λ/2 का, और फेज डिफरेंस कितना इंट्रोड्यूस हुआ है पाई का, ठीक है? तो बस यही पॉइंट है। तो आप इसको सैंपल की जो थिकनेस है, ठीक है? वो चेंज कर रही है पाथ में, ठीक है? तो उसने कितना चेंज किया है सैंपल की थिकनेस की वजह से कितना चेंज आया है? λ/2 का आया है, बशर्ते कि जो D1 में ब्राइट स्पॉट था, वो डार्क में चेंज हो गया है। अगर वो ब्राइट से डार्क में चेंज होने के बाद फिर से ब्राइट हो गया है, तो पाथ लेंथ उसने कितनी इंट्रोड्यूस की है? या तो 1 लैम्ब्डा की है, या तो 2 लैम्ब्डा की है, या 3 लैम्ब्डा की है। लेकिन अगर वो ब्राइट से डार्क में चेंज हुआ है, तो उसने क्या किया है? λ/2 की पाथ करी है, पाथ लेंथ चेंज करी है, ठीक है? तो यही क्रक्स है इसका मैक जेंडर इंटरफेरोमीटर का, और ये बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए इसको क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं, वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनमें यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो इवेंचुअली सेटअप आपका शुरू में कैसे है कि ये टेस्ट सेल भी नहीं होगी और ये कंपनसेटिंग सेल भी नहीं होगी। तो आपका D1 पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी और D2 पे आपको डिस्ट्रक्टिव मिलेगी। लेकिन अगर अ, मान लीजिए आपने इंट्रोड्यूस कर दिया एक सैंपल, ठीक है? अब देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। पहले तो आपको जो बॉक्स है वो लगाना पड़ेगा दोनों तरफ, ठीक? क्योंकि आप नहीं चाहते कि ये जो ग्लास में से ये लाइट जा रही है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे जो दिखा रहा है, ये अंतर भी नहीं होना चाहिए। तो आप इतना ही बड़ा ग्लास इधर भी लगाएँगे, यानी कि अगर आप इधर सैंपल रखने वाले हैं, तो ग्लास जो बॉक्स है वो इधर भी रखना पड़ेगा, ठीक है? ताकि बॉक्स की वजह से कोई चेंज ना आए। अब जो आपका सैंपल है वो है क्या कि आप गैस को गर्म कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो आप ये देखना चाहते हैं कि गैस के गर्म होने की वजह से, टेम्परेचर बदलने की वजह से जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज है, उसकी वजह से इस लाइट की जो वेलोसिटी में चेंज आएगा, इस वेलोसिटी के चेंज की वजह से यहाँ जो ये टाइम पहुँचने का होगा, वो चेंज होगा, उसकी वजह से एक डिफरेंट फेज़ चेंज इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है? तो ये इतना सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है कि यहाँ पे आप बहुत छोटा-सा भी टेम्परेचर का चेंज अगर होगा, तो ये इसको डिटेक्ट कर लेगा। ये आपकी जो ब्राइट थी सेंटर वो डार्क हो जाएगी, और फिर ब्राइट हो जाएगी, या फिर डार्क हो जाएगी, या फिर ब्राइट हो जाएगी। तो आप उस ट्रैक को चेंज करके ये पता कर सकते हैं कि इवेंचुअली इस टेम्परेचर की वजह से कितनी बार ये जो ब्राइट से डार्क और डार्क से ब्राइट हुआ है, ठीक है? तो फिर आपको पता है कि टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि आप एक बार तो पहले यहाँ पे एक टेम्परेचर स्केल लगा के नाप लेंगे कि भाई मान लीजिए कि 20 डिग्री टेम्परेचर चेंज होने में ये 20 बार, ये जो आपकी यहाँ पे न्यूटन्स रिंग है, वो ब्राइट से ब्राइट हो रही है। तो आपको पता है 1 डिग्री चेंज में कितनी चेंज आएगा यहाँ पे? 1 बार चेंज होगा। तो अगली बार क्या करेंगे आप, ये टेम्परेचर स्केल यहाँ से हटा देंगे और आप इस गैस को गर्म करना शुरू करेंगे। अगर ये गैस के गर्म होने के बाद, गर्म होते-होते यहाँ पे 10 बार चेंज हो गया, ब्राइट से डार्क से ब्राइट, ब्राइट से डार्क से ब्राइट, तो आपको पता है कि कितना चेंज आया है टेम्परेचर में, ठीक है? तो वो क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वजह से एक बार वो चेंज हो रहा था, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वजह से 10 बार चेंज होगा। तो इस तरह से आप इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है।